चलिए स्टार्ट किया जाए। हेलो, कहाँ है? कौन सा? क्या चला रहे थे? किससे? ठीक है, हम लाइन पे हैं। फिर फिर वही दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपको फॉर्मूला दिया गया था। लाए किताब लाए हैं कोई? अरे सवाल वाला लीजिए। चलिए फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। जिनको नहीं याद है एक बार रिकॉल कर लीजिए।
बोलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? इसका दो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को जब आप सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, जिसको नहीं याद है एक बार फिर से लिख लो, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन इसका देखेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है एक्स क्यूब प्लस 27। ठीक है, तो ये मेरे को बैकग्राउंड बदल दीजिए, हमको लाइट के कारण नहीं दिख पाता है, वाइट कर देना। हाँ ठीक है, या ये वाइट एकदम, यही ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 27, बताओ इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ए प्लस बी। देखो फैक्टराइज कर रहे हो, तो फैक्टराइज कर रहे हो तो तुम यहाँ पे लास्ट वाला जो एकदम जो लास्ट में और करके लिखे है ना वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। ठीक है, उतार लीजिए। ओ वही है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब कह रहे हो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वो लगाओगे तो देखो फैक्टराइज का मतलब होता है कि इतना तोड़ दीजिए कि अब नहीं टूटे। अगर आप इस पे ये अप्लाई करना चाहते हो कि एक्स प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 3 करोगे तो इतना आएगा। तो फिर अभी विकल्प बनता है ना कि फिर अब तुम यहाँ से क्या करोगे, एक्स प्लस 3 कॉमन लोगे, फिर अंदर में एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा, तो फिर तोड़ोगे, तोड़ते तोड़ते लास्ट में कहाँ आओगे, यही पे आओगे। समझ गए, इसलिए आपको पहले से ही तोड़ के दे दिया गया है फॉर्मूला। समझ गए, ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए और ये हो गया फैक्टराइज्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, अभी सबको करने आना चाहिए, एक आध बता रहे हैं, अपने से करना सीखना है। क्वेश्चन दे रहे हैं हाँ बताते हैं बताते हैं।
बताते हैं। देखो, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो डायरेक्ट फॉर्मूला फैक्टराइजेशन के लिए लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये माइनस ए बी बीच में भी लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब। ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ आप 27 किसका क्यूब है ये बताओ? 3 का, तो इसको 3 ए क्यूब लिख सकते हैं। 64 किसका होता है? 4 का, 4 बी क्यूब लिख सकते हैं। अब बताओ ये किस पर जा रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ठीक है ना? ठीक। देखो, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें तो ए प्लस बी, ए के जगह पे 3 ए और बी के जगह पे 4 बी इंटू ए स्क्वायर, 3 ए का स्क्वायर प्लस 4 बी का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 3 ए इंटू 4 बी। तो देखिए ये आपका बन जाएगा 3 ए प्लस 4 बी। 3 ए का स्क्वायर बोला कितना हो जाएगा? 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर आई माइनस 12 ए। बुझाया? उतारिए फिर बताते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ बोलो आप हुआ, समझ गए ना? ठीक ठीक। ये आइडेंटिटी ना होता है। हाँ हाँ हाँ, वो वाला बताते हैं जब कहेगा कि एक्सपेंड कीजिए, कि सिर्फ विस्तार कीजिए इस चीज का, तब वो वाला लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3। जैसे तुमको हम कैसे बताए, नॉनवेज खाते हो हैं? तो नॉनवेज खाने वाला दो तरह का आदमी होता है। देखिए, एक होता है हल्का हल्का लेग पीस जैसा हल्का हल्का खाया, आज छोड़ दिया थाली में, ठीक है। एक होता है तो पूरा एकदम कचर कचर के खाता है, एकदम तनिको में हड्डी के अंदर तनिको मांस नहीं रहने देगा, हड्डियों चूस चूस के खाता है सब। समझ गया? तो हड्डी चूस चूस के खाने वाला जो है, समझो ये फैक्टराइजेशन है कि इतना खा लो कि इसमें कुछ रत्ती भर भी बच नहीं जाए। दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपसे बोला जाए हल्का फुल्का खाना खाइए तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आज हम निचोड़ के खाना खा जी पूरा, तो फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन मतलब फिल्म देखे हैं वो सब, कोनो आतंकित वाला जो होता है ना, पूरा मार धाड़ वाला है, तो क्या बोलता है उसमें, है मतलब कि हम लोग जब छोटे थे, आप फिल्म देखते थे तो अगर देखिए कोई कोई ऐसा सीन होता है कि विलेन हो या हीरो एकदम ऐसे बंदूक ताना है और उसके बाद बोला जा तुझे अभी नहीं मारूंगा, तो हम लोग अंदर से खुश हो जाते हैं कि चलो अभी बच गया। बोलेगा अभी ऐसे नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, है ना? तो तड़पा तड़पा के मारने का मतलब ये है कि इतना मार दो कि बेचारे को अंदर सब कुछ बचा नहीं रहे। तो फैक्टराइजेशन का मतलब अब ये इतना फॉर्म में ला दिए कि अब इसके बाद आप इसमें कोई स्टेप कर नहीं सकते हो। हाँ, वो तो ए प्लस बी का होल क्यूब आएगा तो उसको फैक्टराइज नहीं होगा, वो तो बस विस्तार कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करना है, जब ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो उसको फैक्टराइज करना है। समझ गया? अब ये आएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है। चलो एक क्वेश्चन देखा है सब, कोई फॉर्मूला पहले याद करो, पहले फॉर्मूला याद करो, बहुत आसान है। चलो देखते हैं आपकी कौन बना के दिखा रहा है। 125 ए क्यूब, चलो तो तनी सब बनाओ तो। 125 ए क्यूब, फॉर्मूला हम बार बार लिख दे रहे हैं, आप लिखे होंगे कॉपी पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम्म,
हम्म। मिलाइए। 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5a का क्यूब, और 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, चलो अब तोड़ दो, a और b के यहाँ पे 1/2, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 5a इंटू 1/2, बी छूट गया। अच्छा बी क्वेश्चन में नहीं है ना, क्वेश्चन में बी नहीं है, बी के यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 5a प्लस 1/2, फिर ये 25a² प्लस 1/4 माइनस 5/2 है, ठीक है। चलो किसका किसका सही हो रहा है, हाथ उठाओ। सही हो रहा है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ, इसमें देखते हैं किसके पास बढ़िया दिमाग दिए भगवान जी। इसको हटा दें। तो क्वेश्चन है 16x का पावर 4 प्लस 54x, 16x का पावर 4 प्लस 54x, ये अभी बताएंगे नहीं, पहले आप अपने से बनाइए। हो गया। मिलाइए तो जरा। अच्छा बताइए, 16 तो किसी का क्यूब नहीं है, 54 भी नहीं है, लेकिन दो दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, एक्स। एजवे जब दिमाग लगाना था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 8x³ प्लस 27, ठीक है। तो ये 2x, अब 8x³ को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, फिर 2x हो गया, फिर a प्लस बी, फॉर्मूला अपना ये a² प्लस b² माइनस ए बी, 3 × 2x, या 2x × 3, जी बहुत अच्छा आ गया। तो 4x² प्लस 9 माइनस 6x,
हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन सबको ही बनाए, बात नहीं बबुआ। 7 a क्यू प्लस 56 b क्यू। कोई भी मैथ हो सबसे पहले कॉमन पे दिमाग लगाना चाहिए। बनाओ। बना रहा है, कॉपी चेक करो। पीछे कर, पीछे बना बना बना। हो गया। अच्छा, जितने लोग का एडमिशन नहीं हुआ है वो आज अपना घरे कैसन को कह देंगे, काल तक कैसन को एडमिशन करा दीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे मिलाओ लोग, तो बबुआ पहले क्या इसमें कॉमन आएगा? 7। तो a क्यू प्लस 8 b क्यू। ठीक है। चलो बन जाएगा, 100 बनेगा। 8 b क्यूब को क्या ले सकता है? 2b का क्यूब। चलो अब हो गया तुम्हारा a+b। तो a+2b, फिर a² + 2b का स्क्वायर - ab, तो a × 2b। इस शुक्रवार को हो सकता है कि आपका टेस्ट लिया जाए। जो नया है उसको टेंशन नहीं लेना है, तार 2 नंबर आई तो तारा के ना डटल जाई, लेकिन टेस्ट में बैठी हो। पुराना है तुमको तो क्लास लगी कि तू का पिलो है कि नहीं। अभी सब फिर से पढ़ लेंगे लोग पोलिनोमियल एक बार और। अच्छा एक बार और पढ़ लिया ही। अभी ये बार दुकान पे पता करने गए थे, अभी सिर्फ एनसीईआरटी का किताब आया है। एनसीईआरटी का इंग्लिश का किताब आया है। अभी 1 महीना बोल रहा है। साइंस का पीडीएफ आ गया है, ग्रुप में भेजना। हमको खाली चैप्टर दिखाना, सिलेबस दिखाना। ठीक है। कंटेंट दे दिया है ना बस। तो साइंस आपका चालू हो जाएगा अगले वीक से। इस वीक में पोलोमियल खत्म कर देंगे। ठीक है। जितना होगा उतना होगा, उसके बाद अगले वीक में आपका ना पहले फिजिक्स होगा। बताओ तो नहीं कहा है चना ना। हम तू लोग मत थी करो, हम कर लेम डिसाइड। अरे 10 गो होके, 13 गो होके, 23 गो होके, कोई टेंशन नहीं है। अरे हम मानी लू, भेज दीजिएगा पीडीएफ। कतनो पेज होके। ठीक है। हम रोबोट एक बार पढ़ेंगे हो जाए दिमाग में, हम ले कैसे उठा लेना। समझ रहे हैं? बस स्कूल में तो वही कर, वो तो अपन दिखाने के चक्कर में कोदनी खत्म पूरा ऐसा के कहे। बताइए। चलो आई हो गया जी बबुआ, आई वही। चलो अब तनी आवो लोग, तनी बदल बदल के क्वेश्चन बदला जाए। आइए थोड़ा a - b का होल क्यूब में आइए। फिर से एक बार फॉर्मूला आपको बता दिया जाए। a³ - b³ होता है a - b × a² + b² + ab। है सुना, प्लस ए बी बीचों में रह सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऐसा दिया है 1 - 27 a³। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 को 1 का क्यूब, 27 a³ को क्या ले सकते हैं? 3a का क्यूब। अब बताइए a³ - b³ 1 - 3a हो गया, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3a का स्क्वायर + ab। 3a × 1
या प्लस होता है, ध्यान देना, 1 - 3a, 1 + 9a² प्लस 3a। कहाँ पे बुआ? हाँ, प्लस में रहेगा ही। ना ना, एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, a³ - b³ का होता है +3ab × a - b, ठीक है। अब यहाँ से a - b कॉमन लोगे तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, +3ab हो जाएगा। फिर इसको तोड़ोगे तो a² + b² - 2ab, और ये है +3ab। तो a-b × a² + b² +ab हो जाएगा। 3ab में से 2ab घटेगा, +ab। तब समझ में आया कि a³ - b³ रहता है तो प्लस में b³ रहता है, ठीक है। यही यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ -3ab आता है, तो +2ab या -3ab से -ab आ जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा अब आपको देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दे करके ट्राई कीजिएगा। ये आइए, 3a⁻7 b - 81a⁴ इंटू b⁴, ठीक है। ये ट्राई कीजिए तो अपने आप से। बन गया। मिलाओ लोग तो। पहले तो कॉमन बताइए क्या होगा। 3 होगा, a⁴ कॉमन होगा। 7 और 4 में कम कॉमन है तो 4, तो वो कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा a³ - 27b³, ठीक है। तो 3a⁴b। अब इसको आप ऐसे कर देंगे, a³ 27b³ को आप क्या लिख सकते हैं, 3b³। तो ये हो गया 3a⁴b। अब तोड़ दीजिए, a-b तो a-3b, ठीक है। फिर आपका क्या करना है, a² + 3b² प्लस ab, a × 3b। 3a⁴b a-3b, फिर a² + 9b² प्लस 3ab, ठीक है। अब दी तनी भारी वाला।
उतारा लो। हम्म। कह रहा है कि अभी टाइम लगेगा। ये तो नहीं पूछे कब तक आएगा। बोला अभी सिर्फ इंग्लिश का है। अगर पीडीएफ भी आ जाएगा ना सिलेबस से तो हम लोग काम चल जाएगा। किताब को वो दे उससे क्या मतलब है, हम लोग को तो मतलब ही है कि क्या टॉपिक अभी तुरंत देखिए। आपका जितना टेंथ वालों के साथ कॉमन टॉपिक है तो टेंथ वालों के साथ पढ़ा देंगे, तो मस्त 1.5 घंटा पढ़ा देंगे। सेपरेशन ले दिया। अच्छा। वो तो बड़ी बड़ी लेंदी चीज है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल, उसके लिए एआई से वीडियो बनाना पड़ेगा सेपरेशन का। और साइंस भी आ गया है। ठीक बा। धरती के साइंस जानन जरूरी बनो। वो तो मोशन बढ़ले बा पहले ही से बा। चलो ये हो गया। ए हेलो। हो गया। चलो अब तनी दिमाग लगाओ लोग ता। एक्स का पावर 6 माइनस 729। हो गया। हो गया। हो गया सेटिंग। हम्म। है। आप बोल रहे थे कि करने के लिए। अच्छा। हमको भी रख सकते थे पे। कुछ नहीं हमको भी। नहीं आपको 4 से 6 में देखना था कॉलिंग करके देखिए। 4 से 6 में कॉल देखना था ना तो कर रहे हैं। नहीं नहीं। बी ऑनलाइन। ठीक है देखिए। छोड़िए काटिए मत काटिए मत। चलो इसको ऐसे करो। 729। 729 किसका क्यूब, 9 का क्यूब है। ठीक है। तो एक काम करना पहले 3 का चाहे 9 रख दो पहले। ठीक है। हाँ। रुक जाओ ये क्वेश्चन ना देखो। नहीं नहीं ठीक है उतना पे चलेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरीका से बनाते हैं। ठीक है क्योंकि फिर आंसर में तुम लोग को दिक्कत आ जाएगा। 6 है ना यहाँ पे। एक काम करो पहले तुम यहाँ पे क्यूब लिखो और फिर स्क्वायर लिखो। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। ठीक है। तो ऐसे देखना है ना कि वो किसका स्क्वायर है। 3 का पावर 6 होगा ना। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक तो है। रुक ना भाई, 9 का क्यूब होता है ना। है। 3 का पावर 6 होता है। तो 3 का क्यूब
और स्क्वायर, अरे ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, वो भी ठीक है। कहने का मतलब ऐसा तोड़ना है कि जुटे नहीं है, उसको लंबा ही नहीं जाएगा, वो लंबा जाएगा तुम्हारा, अभी और टूट सकता है, इसलिए इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा, देख लो कॉपी किताब में देख लो, आंसर नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन अभी और टूट सकता है, हम इसको ऐसा बता रहे हैं कि अब और नहीं टूटेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारा हिफाजत करना है ना एग्जाम में, अब वही जाके रिसर्च तो नहीं करोगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को एकदम ध्यान पे रखना। अब तुम तोड़ दो अलग अलग, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, अब बताओ बी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब माइनस ए बी यानी कि 3x, इधर हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अब प्लस 3x, अभी नहीं टूट सकता है, समझ गए, वो जो 81 किए थे वो टूट जाता है। हाँ, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, हमनी के सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी वही चलता है, हम 8वीं तक ना पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, तो 8वां तक में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 9th का चेंजिंग हुआ है ना। नहीं, हमारा स्कूल सिर्फ 8वां क्लास तक है। चलो ये हो गया, देखो एक मिनट देखो, पावर 6 था तो क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे 729 को 3 का क्यूब, देखो कैसे, क्योंकि 729 9 का क्यूब होता है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 बार, और 9 को हम फिर लिखते हैं 3 3 3 फिर 3, तो 3 बताओ कई बार हो गया, 6 बार हो गया, तो हम 3 का क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं, ये इंटू होता है 3 दूना 6 हो गया। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुट गया और एक बार घट गया, अब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ बोलो, इतना पे देखो, अब अभी हमारा शकल देखो तो कितना खराब लगेगा, काहे, क्योंकि हम नहा धोआ के अपना गए थे, फिर वहां पे गमछा वमछा बांध लिए, जैसे तैसे वीडियो बना दे रहे हैं। हम चाहेंगे तो और भी मेकअप करके हम सुंदर लग सकते हैं, भले सुंदर नहीं है लेकिन मेकअप करके सुंदर लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप सुंदर लग सकते हैं तो लगते क्यों नहीं है, आप लगिए। इतना पे आधा अधूरा छोड़ने का मतलब है नहा धोआ के बिना बाल जलने कोचिंग आ गई, समझ गया, तो इतना पे छोड़ने का मतलब आधा अधूरा हो गया, तो जो काम लिए उसको पूरा कर देना है, समझ गया। फैक्टराइजेशन का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ गया, अगर छूट गया तो टूटा नहीं, ये ध्यान में रखना है। और कोनो सवाल, फैक्टराइजेशन लिख दिया तो ये सीधा डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी पहाड़ तोड़ दिए थे, मालूम है होगा क्यों तोड़े थे, हाँ,
क्यों तोड़े थे? वाइफ गिरी नहीं थी, वाइफ हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गया, जिसके कारण उनकी वाइफ नहीं बची, तो गुस्सा हो गया। अब उनका दुनिया उजड़ गया तो क्या पहाड़ नहीं उजड़ देंगे? जिसका दुनिया उजड़ गया उसके लिए पहाड़ उजड़ना जिंदगी में अब कामे का था। घरे वाला रोटी खाना दे रहा था, आज दे दनादन चनिए थोड़ी से काट दिए। ये भी सत्य है कि पूरा पहाड़ तो अकेले, मैंने जब लगा किसी और को, अरे अब तो रास्ता बन सकता है भाई, तब उस पे सरकार काम करा। लेकिन अगर वो नहीं सोचते तो नहीं बनता। जिससे शायद मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है कि 2.5 घंटे का रास्ता मात्र 10-20 मिनट का हो गया है। 3-4 घंटे का रास्ता मात्र 20-25 मिनट से कम का हो गया है। हाँ चलो बबुआ, अब देखो अगला। चला भाई, देखो तो नहीं के बना होता है। एक्स का पावर 9 माइनस वाई के पावर 9 है, बनाओ। हम्म, बन गया हो। हेलो रुपेश, रुपेश नाम का कोई बच्चा है जी? हाँ है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ छुट्टी कर दे रहा है उसका। ठीक, जाओ शादी में जाके बता। चल जाओ। तुम्हारा ही रुपेश नाम है ना? हाँ तो तुम्हारे यहाँ से फोन आया था, बुलाया कि भेज दीजिए से, आई क्वेश्चन के बाद भेज देंगे। तो ये समझ लो, एक्स का पावर 9 माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब का क्यूब और वाई क्यूब का क्यूब। देखो सब कोई आर्य सवाल का किताब खरीद लो, खरीद लिया है सब। देखो तुमको 3 तरह से मैथ बनाना है, एक जो एनसीईआरटी जब आएगा, एक आर्य सवाल जो है वो अपना बेसिक हो गया जो बोर्ड का क्वेश्चन, एक जो हम जो देते हैं वो वाला। ठीक है, वही जो हम देते हैं असाइनमेंट, और उसके बाद एक फाइनल जो टेस्ट होगा, तो एक चैप्टर को 5-6 बार रगड़ देंगे हम लोग एकदम पूरा। समझ गए? अब देख बबुआ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी है, ए है माइनस बी, बात ना हो, आई ए स्क्वायर, अब फिर है बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ई तो अब नहीं टूटेगा, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, कितना टूटेगा, तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, x का पावर 6 प्लस वाई का पावर 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे आग्रह है कि बहुत डेमो हो गया, तनी गुरु दक्षिणा का बारी हो गया। ठीक है, जिनका हो गया है इग्नोर दैट। ठीक है, रुक जाए, ये वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, केकर दिमाग कितना काम करता। ठीक बा, अंत भला तो सब भला, देखते हैं केकर दिमाग कितना काम करता। जोन बना दिया मतलब उसको फॉर्मूला याद है। चलो क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस 3ab² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब माइनस 8, इसको फैक्टराइज करो।
लो किसका है जी, तुम्हारा है।